जिंदगी लगा देते हैं हर एक चीज के पीछे दौड़ते दौड़ते, और आखिर में देखते हैं इसकी कोई वजूद ही नहीं है। और एक ही चीज सुलेमान भी वचनों में कह रहा है कि उसकी तरह ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था, कि सूरज के नीचे हर एक चीज को आजमा के उन्होंने देखा कि कोई भी चीज इंसान को आनंद हमेशा के लिए नहीं दे पाता, वो चले जाता है। वो एक मैजिक के तरह होता है, एक इल्यूजन के तरह होता है, जो आता है थोड़ा देरी के लिए बहलाता है और वो चले जाता है। वचनों में हम लोग चलते हैं खुदा के कि सबसे पहला पड़ाव कि हम लोगों को अगर सही में आनंद की जीवन, आनंद की फल हम लोग के अगर जीवन में उत्पन्न करना है, तो सबसे पहले पैसा से प्यार करना बंद करना पड़ेगा। कि पैसे के लिए मोहब्बत नहीं, क्योंकि आनंद हम लोग खुद अपने लिए नहीं पाते हैं। आनंद जब कोई दूसरे इंसान हम लोगों को देता है तब आनंद मिलता है। जैसे कि देखिए, अगर आपको आके कोई कहे कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, तब आपको खुशी मिलता है। जब आपको आके कहे कि ये साड़ी आपके लिए अच्छा नहीं है, ये साड़ी पहनो, ये साड़ी सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अगर खिलता है तो तुम्हारे ऊपर खिलता है। ये सब छोटी छोटी चीज इंसान को आनंद देता है। जैसे कि अगर कोई बेटा को तूने बड़ा किया और वो ही बेटा जब अपने पिताजी को सम्मान देता है, वो सम्मान देता है जब वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, कि यू आर स्टिल द हेड ऑफ द हाउस। ये सब चीज में खुशी है। खुशी हम लोग दूसरे से पाते हैं, अपने आप से नहीं। अपने आप के लिए अगर कीजिएगा तो कभी खुशी नहीं मिलेगा। अपने आप के लिए अगर सोचिएगा तो कभी खुशी नहीं मिलेगा। खुशी तभी मिलता है जब कोई आके आपके आंसू पहुंच देता है। जब कोई आप बोल नहीं पाए, बयान नहीं कर पाए, लेकिन आपके साथ 2 मील चल चुका। खुशी तभी मिलता है जब कोई सच्चा दोस्त हो। खुशी तभी मिलता है जब कोई सच्चा प्रेमी हो। खुशी तभी मिलता है जब कोई सच्चा परिवार हो। अगर ये सब चीज तुम्हारे जिंदगी में नहीं है तो खुशी तभी मिलता है जब तुम्हारे जिंदगी में मसीह हो। अगर मसीह नहीं रहा तो किसी के जीवन में खुशी आ नहीं सकता। और वो सिखाता है कि खुशी कैसा मिलता है। खुशी इंसान को तभी मिलता है जब वो वचनों में चलने की कोशिश करता है और वचनों में चल पाता है। खुशी तभी मिलता है जब वो खुदा की रूह के द्वारा चलता है। जैसे फिलिप वो समय में वो आश्चर्य काम देख के खुशी से भर चुका था कि 5000 इंसान खाया, क्योंकि मैं वो मसीह के सबसे करीब हूं। आप अगर मसीह के करीब हो जाइएगा, आपके जीवन में भी ऐसे कोई भी आश्चर्य विषय नहीं रहेगा कि आपकी ताकत नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मसीह की प्रेम आपके लिए बहुत है और वो आपके लिए कर दे रहा है। वो आपके लिए हर एक परेशानी से निकाल के लेके आ रहा है और आप सीख रहे हैं। इसीलिए दुख में अपने जिंदगी में मत बिताइए। 10 घंटा काम में चले जाता है, 6 घंटा सोने में चले जाता है। जितना घंटा आप जाग के परिवार के साथ हैं, दुख में मत बिठाइए, दुख में मत बिताइए, किसी को नफरत में मत बिताइए। लेकिन ये थोड़ी सी समय जो आप किसी की मोहब्बत करने में बिताइए, किसी को रास्ता दिखाने में बिताइए, किसी को सही में प्यार करके बिताइए। आज ही से ये मत सोचिए कि ये नौकरी मिलेगा तभी खुश होंगे, वो होगा तो तभी खुश होंगे। फ्यूचर के ऊपर, भविष्य के ऊपर अपने खुशी को निर्भर मत कीजिए। खुशी अभी है कि अभी आप बना सकते हैं कि आपकी जो नौकरी कर रहे हैं पूरे दिल से कीजिए, चाहे वो पैसा मिले या ना मिले। लेकिन कोई एक ऐसा अगर विषय है जहां से आप नौकरी कर रहे हैं और आपके जो बॉस है उनके संग संपर्क तैयार कीजिए, खूबसूरत कीजिए। और सबसे पहले ही होता है कि एक इंसान खुशी की तरफ तभी बढ़ता है जब उसके सब रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है।
चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके पीएस के साथ हो, चाहे वो आपके दोस्त के साथ हो, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, हर जगह में जब आप सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, प्रेम के रास्ते में चलते हैं, आप खुदा के रास्ते में चलते हैं, तब आपके जीवन में हर एक टूटता हुआ रिश्ता भी जुड़ने लगता है, तैयार होने लगता है, सुंदर होने लगता है। और जब रिश्ता सुंदर होने लगता है, हर एक रिश्ता, वो सब रिश्ता से तुम्हें वो प्यार, वो आनंद, ऐसा मत कीजिए कि मुझे यही चाहिए। निर्भर कीजिए कि खुदा जो देगा वो लेंगे, क्योंकि आपके पसंद के पीछे पे दौड़ते दौड़ते देखिए, आप अपना मोबाइल खरीदे, कितने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और लेके आप मोबाइल खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करने का बाद वो बात नहीं रहता। लेकिन जब खुदा देंगे, वो आपके जीवन में खुशी लाते रहेगा, उसकी आशीष बढ़ते रहता है, उसकी आशीष कम होते नहीं रहता, उसकी आशीष बढ़ते रहता है। यहां तक दाऊद भी कह रहा है, माई कप ओवरफ्लोज, वो आशीष बढ़ते रहेगा। इसीलिए सबके पीछे में प्लीज करने, यू कैन नॉट डू दैट, गॉड हैज टॉट मी, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। आप सबको प्लीज करके नहीं चल सकते हैं, इसीलिए अपने सर्कल को छोटा कीजिए, सर्कल को छोटा करके जो सही में आपके जीवन में है, उन लोगों के पास सुसमाचार को लेके जाइए, अपने परिवार के पास सुसमाचार को लेके जाइए। खुदा ने कहा है कि गो एंड प्रीच, मेक डिसाइपल्स। हम लोग सब खुदा के काम कर रहे हैं, और जब खुदा के हम लोग काम करते हैं, तब हम लोग के एक एक अंश हम लोग देते हैं, और देते देते फिर हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सब निकल चुका हम लोग से। वी आर टायर्ड, मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड। आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि मेंटली टायर्ड हो चुके हैं, फिजिकली टायर्ड हो चुके हैं, सबके लिए करते करते अब टायर्ड हो जा रहे हैं, परिवार को देखते देखते अब टायर्ड हो जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो सर्कल छोटा कीजिए, अगर देख रहे हैं कि घर को संभाल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा झेल हो जा रहा है, तो बाहर का सब झेल को हटाइए, पहले अपने घर की तरफ में ध्यान दीजिए। बाहर का दोस्ती सब हटाइए, पहले अपने घर को ध्यान दीजिए। वो दोस्त नहीं जाएगा जो दोस्त आपके सच्चा दोस्त है। खुदा हम लोग को हर एक चीज दो दिया है, लेकिन दिल एक दिया है, और इसमें कोई एक ही बसता है, कोई इंसान नहीं। ये खुदा की मंदिर है। इसमें अगर खुदा के मंदिर में अगर खुदा नहीं बसेगा, ये कोई भी फल आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आप खुदा से रोज दुआ तो कर सकते हैं, दुआ के फल तो पा सकते हैं, लेकिन आप ठहर नहीं पाइएगा खुदा में, आप रह नहीं पाइएगा उसकी उपस्थिति में, आप चल नहीं पाएंगे उसकी आत्मा में। चल सिर्फ वही पाता है जो खुदा को अपने दिल में, अपने मंदिर में बसाता है, जो खुदा को अपने दिल में मंदिर में बसा के अपने हर एक निर्णय को खुदा के ऊपर रखता है कि खुदा तू जो चुनेगा वो मैं चाहता, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो मेरे जॉब की हो। अगर खुदा कहता है कि मेरे पास 10,000 की 5,000 की, खुदा कहता है 5,000 की जॉब लो, तो मैं वही लूंगा, क्योंकि मेरे को खुदा के ऊपर विश्वास है। मुझे मेरे पैसे के ऊपर नहीं कि मुझे 10,000 मिल रहा है, खुदा 5,000 क्यों कह रहा है। खुदा की आवाज को सुनना कि खुदा क्या कह रहा है, और जब तक नहीं जानना तब तक कोई निर्णय नहीं लेना। It is very expensive, the best thing in life.
he cannot settle for less standard than this. ये मत बताइए कि दुनिया क्या सोच रहा है। दूसरे कोटेशन में अगर हम लोग जाए तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। It is up to you to see the beauty of everyday things. ये तुम्हारे अंदर में है कि हर एक दिन में तुम कैसे, कौन नजरिए से देख रहे हो। क्या तुम बुरे नजर से देख रहे हो, दुख की नजर से देख रहे हो, या तुम सही में खूबसूरत नजर से देख रहे हो हर एक चीज को। इट इज अप टू यू, तुम कैसे देख रहे हो हर एक सिचुएशन को। तुम दुख के नजरिए से भी देख सकते हो, और वो एक ही परेशानी को तुम खुशी की नजर से भी देख सकते हो। और खुशी किसके पास रहता है? खुशी उसके पास रहता है जिसके मंदिर में खुदा की पाक रूह बसता है, क्योंकि वो जानता है जो बाहर में है वो उतने सामर्थ्यक नहीं है, जो मेरे अंदर में है वो ज्यादा महान है। और जो मैं नहीं कर सकता है वो मेरी जिंदगी में करता है, क्योंकि वो मेरे अब्बा है। इसीलिए मुझे जितना दिया गया है मैं उसमें खुश रहना सीखता हूं। हर एक विश्वासी को यह चीज सीखना बहुत जरूरी है कि मुझे जितना दिया गया, मेरे पास जितना है, उसी में मैं खुश रह सकूं, उसी में मैं आनंद कर सकूं, उसको ही लेके मैं चल सकूं, उसको ही लेके मैं अपने जीवन को संवार सकूं। ये चीज सोच के नहीं कि जो मेरे पास है उसको नहीं, जो मेरे पास नहीं है उस सब चीज के बारे में दौड़ के नहीं। अभी इसी वक्त के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये जो वक्त है आप खुशी से भी सुन सकते हैं। अरे हां, इंसान धोखा देता है, तकलीफ देता है। यहां तक मैं भी मेरे ग्रुप में बहुत, यूथ ग्रुप में मेरे पास बहुत कोई आया जिसको एवरी डे कंटिन्यूसली काउंसलिंग करता था, अपना साथ रखा। हर एक वचन जो मेरे अंदर में था उसके अंदर में डाला। लेकिन मैं एक चीज समझ चुका हूं कि हर एक बच्चा खुदा के बच्चा है। मैं चाह के किसी को कुछ नहीं दे सकता जब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो खुदा का बच्चा। इसीलिए हां, धोखा दे सकता है, पीठ पीछे इंसान बोल सकता है, लेकिन मेरे कान अभी कौन पीठ पीछे बोल रहा है उसमें नहीं है, लेकिन मेरे कान वचनों में है कि वचन क्या बोल रहा है। मेरे आंख अभी वो चीज नहीं देख रहे कि कितना इंसान मर रहा है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने इंसान नजात पा रहा है। इंसान की गलतियों के ऊपर मेरी नजर नहीं है, लेकिन इंसान की अच्छाई के ऊपर आनंद है मेरा। जब कोई गलती करता है, वो गलती में आई डोंट वांट टू प्ले एनी रोल, इसलिए मैं किसी के विचार नहीं करता अगर कोई गलती करता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा काम कितना है। वो खुदा के काम है, वो खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने उसको चुना। मैं उतना ही करूंगा जितना खुदा मुझे बोलता है। खुदा ने कहा दुआ करने में दुआ करूंगा, खुदा ने कहा वचन को पढ़ने में वचन को पढ़ूंगा, जचूंगा, समझूंगा, सच्चाई को ढूंढूंगा, सच्चाई को बयान करूंगा। वो दिन चले गया मेरे जिंदगी में जब अपनी दुर्बलता को मैं ढांकता था। आज मैं खोल रहा हूं कि
कि डॉक्टर की डॉक्टर मेरे हर एक गुनाहों को धो दे। लिविंग अ ट्रांसपेरेंट लाइफ। हो सकता है सबके नजर मेरे ऊपर है, सब मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरी नजर खुदा के ऊपर है, मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूं। ये हर एक इंसान को चुन लेना पड़ेगा कि क्या करना है मुझे। अरे यही वचन हम लोग को कह रहा है। फिलिपियों के 4:11, फिलिपियों के 4:11 में एक बहुत खूबसूरत पौलुस ने फिलिपियो मंडली को कहा, और ये फिलिपियो मंडली को पौलुस ने तब कहा था, और इसको कहा जाता है सबसे आनंददायक लेटर पौलुस की फिलिपियो मंडली को जो उन्होंने लिखा था। और आपको मालूम है कि ये आनंद के बारे में जो उन्होंने लिखा है फिलिपियो मंडली को, वो आनंद के बारे में वो जब जेल में था तब लिखा था, जब वो कैदी था तब लिखा था, वो खुदा के आनंद के बारे में। तो सोचिए उसकी नजरिया कैसा था कि वो दुख में अपने आप को नहीं सोच रहा था। खुदा उसको जहां भी रखा था, यहां बेकैदी भी बना के रखा था, वो आनंद में था। यूसुफ का भी जीवन में एक ही बात था, जब उसको पोटीफर के घर में एक दास बना के रखा गया था, वो जगह में भी बना के वो एक्सेप्ट करके वो पोटीफर को एक विश्वासी बन चुका था। वो पोटीफर के दिल भी जीत लिया था, क्योंकि वो कहीं भी अगर रहे वो अपने दिल से ही काम करता है। वो ऊपर नहीं करता है कि देने के लिए दिया, सुनने के लिए सुना, करने के लिए किया, जाने के लिए गया, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी करते हैं उसमें मेरा दिल है। अगर दिल नहीं है तो नहीं करते, अगर दिल है तो करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे। और खुदा कह रहा है कि आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं उसमें अपने दिल लगाइए, उसमें अपने मोहब्बत लगाइए, क्योंकि आप लगा सकते हैं। जो जगह में दिल नहीं लग रहा है वहां पर ही दिल लगाइए और वहां पर ही खुशी पाइएगा, क्योंकि ये सब समय आपके हाथ से सब चले जा रहे हैं। डू इट टू फील मोर, डू इट टू लव मोर। वचन में कह रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम इन नीड, for I have learned to be content whatever the circumstances। ये कह रहा है कि मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई चीज की आवश्यकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मुझे शिक्षा मिला है ये कैसे हर चीज में संतुष्ट रहना चाहिए। what is it to be in need, and I know what it is to have plenty। वो कह रहा है कि जब जरूरत में मैं रहता था उसमें भी मैं अपने आप को सिखाया कि कैसे करके संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे पास मेरे जरूरतें बहुत है लेकिन मैं संतुष्ट हूं। फिर वो कह रहा है कि मेरे पास जब बहुत ज्यादा भी था तब भी मैं संतुष्ट ही था। I have learned the secret of being content in any and every situation। मैं वो रहस्य जान चुका हूं कि हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक आनंद में कैसे करके संतुष्ट रहा जा सकता है। और खुदा आज आपको भी सिखाना चाहता है कि हर एक परेशानी में, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आज दुनिया में देख रहे हैं कि महामारी से पूरा भर चुका है। आपके परिवार में मोहब्बत की कमी है, आपके परिवार में शांति की कमी है, आपके जीवन में बहुत सारे तकलीफ है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे संतुष्ट रहा जाए। और वो पवित्र आत्मा सिखाने के लिए आज हमको भेजा है, आपको बताने के लिए कि आप कर सकते हैं अगर आप अपने आप को खुदा के ऊपर हवाले करें कि आई एक्सेप्ट, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं खुदा, मैं मान लेता हूं, अब मेरे पास जितना है शायद कम है, उससे भी कम है, लेकिन मैं खुश रहूंगा इससे।
खुदा ये नहीं देखना चाहता है कि आपके पास कितने धन दौलत है और आपको दौलत देगा तभी आपको खुशी मिलेगा। ऐसा शिक्षा खुदा नहीं देता कि धन देने के बाद आपके जीवन में खुशी आएगा। वो आपको खुशी आगे से सिखाना चाहता है जब आपके पास कुछ नहीं है। खुदा अगर कोई भी चीज को बड़ा बनाता है, हमेशा याद रखिएगा, वो वहां से शुरुआत करता है जहां से नजर नहीं आता। लिख लीजिए ये बात। खुदा अगर कोई भी चीज को बड़ा बनाना चाहता है, वो शुरुआत वहां से करता है जहां से नजर नहीं आता है। जैसे कि एक बीज अगर उसको बड़ा बनाना है, उसको जमीन में रौंद दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है कि उसको और नजर नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा की योजना आपके जीवन में नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति में पड़ के आपको लग रहा है कि खुदा की योजना कहां है, खुदा कहां है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि खुदा का योजना आपकी जिंदगी में नहीं चल रहा है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान, डिवाइन प्लान, जहां पर आपको तैयार किया जा रहा है कि आपको अगर नजर आए या ना आए, लेकिन आप विश्वास में चलिएगा। जैसे कि एक बीज जब उसको बोया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, वो इंसान पानी डालने के लिए रोज वो जगह में पहुंच जाता है, नजर आए या ना आए, यही विश्वास लेके कि एक दिन वो जमीन फाड़ के निकलेगा। इसीलिए आपके जीवन में नजर आए या ना आए, विश्वास रखना जरूरी है। और जो विश्वास रखता है उसके जीवन में आनंद की फल आता है। वह आनंद की फल उसके जीवन में उत्पन्न होता है जो पवित्र आत्मा की एक फल है। इसीलिए संतुष्टि खुदा से आता है, कोई इंसान से नहीं। इसीलिए छोड़िए वो सब दोस्ती यारी, ना वो तो विश्वासी है इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, वो सब छोड़िए। बात करते करते कितना दूर तक चले जाएंगे सबको मालूम है। अगर बात करना है तो सुन के कीजिए कि खुदा किससे कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है करने के लिए। आपके मन क्या कह रहा है वो नहीं, खुदा क्या कह रहा है। क्योंकि मेरे अंदर में बहुत सारे हैं। एक ऐसी भी टेरेंस है जो बहुत दुर्बल है अंदर में, उसको अगर अपने जीवन में उसकी हाथ में अगर अपने जीवन को सौंप दूं तो मेरे जीवन को नष्ट कर देगा। मेरे अंदर में ऐसे भी एक इंसान है जो बहुत निर्बल दुर्बल है, इसीलिए मैं अपने आप के ऊपर हाथ में नहीं सौंपता, मैं खुदा के हाथ पे सौंपता हूं। हर एक परेशानी और दे के भूल जाता हूं। अगर परेशान होता तो दुआ करता हूं कि वो परेशानी मुझे परेशान नहीं कर पाए, क्योंकि मैं खुदा के आनंद में रहना चाहता हूं।